हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने आपको पिछले लेक्चर में अनुच्छेद 113 तक बता दिया था, अब हम अनुच्छेद 114 से चालू करते हैं। विनियोग राष्ट्रीय धन का रक्षक संसद होता है। 115 में अतिरिक्त अनुदान है। अतिरिक्त अनुदान में दो चीज़ है, आम बजट और अंतरिम बजट। आम बजट में 1 साल के लिए या 5 साल के लिए होता है, और अंतरिम बजट चुनाव के वर्ष कुछ महीने पहले। अंतरिम बजट मिनी बजट होता है, चुनावी वर्ष कुछ महीने, आय व्यय विनियोग संसद। और अंतरिम बजट लेखानुदान आर्टिकल 116 में है, चुनावी वर्ष कुछ महीने के लिए केवल व्यय बताएगा, आय नहीं बताएगा, नो विनियोग। ठीक है, तो ये हमारा 115 में है आंतरिक अनुदान, और प्राकलन हमारा है 113 में। फिर देखिए आता है 113 प्राकलन में है। अब देखिए प्राकलन में क्या क्या चीज़ें हैं। नीतिगत कटौती, सरकार गिर सकती है, बजट अस्वीकार हो जाता है। आर्थिकगत कटौती, बजट घटा दिया जाता है। सांकेतिक कटौती, बजट पर असहमत। फिर आता है 117 वित्त विधेयक का आय व्यय। 118 संसद की प्रक्रिया किस में है, 118 में, ध्यान रखिएगा। 119 जो है वो पैसे संबंधित मामले हैं, बजट के पैसे से संबंधित मामले। फिर 120 में है भाषा, इंग्लिश या हिंदी संसद की भाषा हो सकती है। 121 में संसद जज के आचरण पर सवाल नहीं पूछ सकता। धारा 121 अनुच्छेद 121 संविधान का ये कहता है कि संसद जज के आचरण पर सवाल नहीं उठा सकती। फिर आता है अनुच्छेद 122, सुप्रीम कोर्ट संसद की जांच नहीं कर सकता। जो सुप्रीम कोर्ट है वो संसद की जांच नहीं कर सकता। अनुच्छेद 118 संसद की प्रक्रिया है। अनुच्छेद 118 में संसद की प्रक्रिया है। संसद में क्या क्या है, प्रश्नकाल, शून्यकाल, लंच और प्रक्रिया। प्रश्नकाल जो है वो 11 से 12 के बीच में प्रश्नकाल होता है। शून्यकाल 12 से 1 बजे के बीच में होता है। लंच 1 से 2 के बीच में होता है, और प्रक्रिया 2 से 6 के बीच में। अब देखिए प्रश्नकाल में तारांकित है, अतिरिक्त है और अल्प सूचना, ये चीज़ प्रश्नकाल के अंतर्गत है। ये हमारा अनुच्छेद 118 है, जिसमें संसद की प्रक्रिया बताई गई। अब लिखित के बाद पूरक प्रश्न, केवल 5 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। 10 दिन की सूचना प्रश्न पूछने के देने से पहले। प्रश्न केवल मंत्री से पूछे जाते हैं। गैर सरकार सदस्य सवाल पूछ सकता है, विपक्ष वाले। शून्यकाल में मारधाड़ गाली गलौज होती है। संविधान में चर्चा नहीं है, भारतीय मीडिया ने दिया। लंच 1 से 2। प्रक्रिया में 2 से 6 प्रस्ताव। फिर धन्यवाद प्रस्ताव, अभिभाषण के बाद 1/2 बहुमत। निंदा प्रस्ताव, मंत्री, राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न, मंत्रिपरिषद आदि। फिर आता है अविश्वास प्रस्ताव, विपक्ष लाता है। सरकार को बहुमत साबित करना होता है। प्रारंभ करने के लिए 50 सांसद 10 दिन पहले सूचना देते हैं लोकसभा में। ये अविश्वास प्रस्ताव है, जिसमें अटल जी की सरकार गिर गई थी, ध्यान रखिएगा। अविश्वास प्रस्ताव, विश्वास प्रस्ताव में सरकार लाएगी, बहुमत सिद्ध करेगी, फ्लोर टेस्ट होता है। ठीक, सबसे पहला अविश्वास प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ जेबी कृपला ने। ध्यान आकर्षण प्रस्ताव, अपने क्षेत्र में समस्या को ध्यान केंद्रित करने के लिए ध्यान आकर्षण प्रस्ताव होता है। कार्य स्थगन प्रस्ताव, संसद की चल रही कार्रवाई को इमरजेंसी में रोकना, इसको कार्य स्थगन प्रस्ताव बोला जाता है। विशेषाधिकार प्रस्ताव में कुछ नहीं है, क्या है, धन की कटौती, प्राक्कलन, समय की कटौती, बहस पर, साधारण कटौती, मतदान, घटकों कटौती, मुख्य बिंदु पर चर्चा, कंगारू, मुद्दों को छोड़कर भागना, और गिलेटिन, केवल मतदान। संसद में समिति अस्थाई है, एडोबल टेम्परेरी, स्थायी स्टैंड। गठन अध्यक्ष 1 साल के लिए। आर्थिक वित्तीय विभागीय समिति, अन्वेषण समिति, सदन सेवा और जांच। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, नॉर्मल इतनी इंपॉर्टेंट नहीं। जांच, जनता, अन्वेषण, SC ST, विभागीय विभागों की जांच, सेवा में सैलरी और पेंशन, सदन में सदनों का सुधार, वित्तीय समिति, प्राक्कलन समिति, लोकसभा 30, राज्यसभा 0, लोकसभा 15, राज्यसभा 7, लोक लिखा में 22 लोग, लोक उपक्रम, लोकसभा 15, राज्यसभा 7, सरकारी कंपनी की जांच करना। विपक्ष नेता का अध्यक्ष ऑडिट करता है, CAG की जांच करता है। ठीक है, विपक्ष नेता का अध्यक्ष होता है वो ऑडिट करता है। फिर आता है अस्थाई समिति में प्रवर और संसदीय। प्रवर में विधेयक पर विवाद, CA, किसान विधेयक, GST,
लोकसभा राज्यसभा 30-30, लोकसभा राज्यसभा 45 संयुक्त रूप से, प्रवर संयुक्त रूप से। प्रवर में क्या होती है, विधेयक पर जो विवाद होता है, जैसे किसान विधेयक बिल पर विवाद हुआ था, सीए पर विवाद हुआ था। फिर आता है संसदीय घोटालों की जांच, बोफोर्स घोटाला, राफेल घोटाला, संसद समिति घोटाला, संयुक्त संसदीय जेपीसी, ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी समिति, इस हिसाब से ये अस्थायी समिति। फिर आता है 123 राष्ट्रपति का अध्यादेश, इमरजेंसी कानून। इमरजेंसी में कानून बना सकते हैं जब संसद उपस्थित ना हो, ठीक। अस्थायी कानून होता है जब तक संसद ना रहे, 6 महीने के लिए। राष्ट्रपति पीएम की सलाह पर अध्यादेश ला सकता है, अवधि 6 महीने की होगी। जब संसद सत्र प्रारंभ तब 42 दिन तक। अनुमोदित संसद अस्थायी को स्थायी बनाने के लिए पारित होने से पहले अध्यादेश वापस ले सकता है राष्ट्रपति। 213 में क्या है, राज्यपाल का अध्यादेश। 124 में क्या है, सुप्रीम कोर्ट 1950, पहले 7 जज थे, वर्तमान में 34 हैं, 33 + 1 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है। तो 124 में क्या है, सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट वकील 10 साल, जज 5 साल, राष्ट्रपति और कानून का जानकार हाई कोर्ट के लिए, ठीक है। वकील मतलब 10 साल या वकील 10 साल के तौर पर प्रैक्टिस कर चुका हो हाई कोर्ट में, या 5 साल जज रह चुका हो, या राष्ट्रपति कानून का जानकार होना चाहिए, ठीक। तो दोस्तों आज